नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं आपका करण वर्मा आपके अपने वर्मा कॉलेज से आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं क्लास 12 की पूरी अकाउंट, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास फंडामेंटल अकाउंटिंग। फंडामेंटल अकाउंटिंग को समझने से पहले बच्चों हमें ये समझना होगा कि हम लोग जब क्लास 12 में थे, 11th में थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर सोल ट्रेडर, दैट मींस सिंगल सेलर। वहां पे हमारे लिए सिंगल ऑनर था, वही सर्वेंट था, वही ऑनर था। बट जब हम लोग क्लास 11 से क्लास 12 में आए तो हमारे पास जो सबसे पहली यूनिट है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग पहले बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग से। फंडामेंटल मतलब बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द पार्टनरशिप। What is partnership? Partnership means when two or more than two persons working together for the purpose of earning profit is called partnership. पार्टनरशिप मतलब जहां पे एक या एक से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, उनके पीछे का उद्देश्य होगा प्रॉफिट, तो दैट इज पार्टनरशिप। तो when two or more than two persons working together for the purpose of earning profit is called partnership. तो पार्टनरशिप तो हमारी बनती है बेटा, दो लोगों ने या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट स्टार्ट किया। बट जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो पार्टनरशिप हम दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। पहला, हम एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट मतलब जब हम एक पेपर पे लिखे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो जब हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन लिख ली तो उसे हम कहेंगे बेटा रिटन पार्टनरशिप डीड। तो हमारे पास सेकंड वाला होता है जब हमारे पास पार्टनर्स में जो पार्टनरशिप डीड है वो ओरल है। ओरल मतलब पार्टनरशिप डीड हमारे पास साइलेंट है, वहां पे जस्ट पार्टनर्स ने अपने पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड किया, अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करी, बट उन्होंने कोई एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वहां पे रोल आता है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जिसके हिसाब से हमारे को कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। वो कुछ चीजें क्या है बेटा, जब पार्टनर्स को ध्यान से बेटा ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है एमसीक्यू में 1 मार्कर में, कि हमारे पास देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, इन दैट केस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे बच्चों? इक्वल। अब यहाँ पे कोई पार्टनर कह रहा है कि मैंने 10 लाख लगाया, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैं कम काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमारे में एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे बच्चों? इक्वल। सबसे ज्यादा गलती कराने वाला पॉइंट है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दो प्रकार का होगा, पार्टनर दे रहा है फर्म को या फर्म दे रहा पार्टनर को। अगर पार्टनर ने पैसा दिया है उधार फर्म को, तो उस वाले केस में विदाउट पार्टनरशिप डीड के उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसके मैक्सिमम 6%। अगर वो 6 से ज्यादा डिमांड कर रहा है हम लोग नहीं देंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग दे सकते हैं 6%। और एक लास्ट बात, जब हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है उसके अलावा कोई भी पार्टनर किसी भी चीज की डिमांड करे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया, कुछ भी रहेगा इन दो पॉइंट्स के अलावा उसको नॉट अलाउड कर देना आप लोगों ने ना ही किसी को इंटरेस्ट देना, ना ही सैलरी देनी है, ना ही कमीशन देनी है, कुछ भी देना। तो आपको ध्यान ये रखना है, when there is no agreement between the partner, in that case we divide profit and loss equally, we give interest or loan maximum at the rate of 6%, but if the interest or loan given by the partner to the firm, उसके अलावा कुछ भी होगा लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, आप लोगों को आंसर में नॉट अलाउड करना है, आप लोगों को नहीं देना। ठीक है, ये इसके अलावा आप लोगों को स्पेशल पॉइंट डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। अब बच्चों आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट मतलब जैसे कि वो तो बेसिक पार्टनरशिप डीड थी, जब पार्टनर में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा, तो कुछ स्पेशल पॉइंट है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग बच्चों, ये हमारे पास 3 लोग थे पहले काम कर रहे थे, ए, बी और सी। ठीक है, तो एक नया आदमी आया, डी नाम का आदमी, तो कह रहा है मुझे एडमिशन दो। ए कह रहा है एडमिशन होना चाहिए, बी कह रहा है एडमिशन होना चाहिए, सी मना कर रहा है। वो क्यों मना कर रहा है? क्योंकि वो सी है। बट इस केस में आप बताएं कि डी को एडमिशन देंगे या नहीं देंगे? किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए हमें चाहिए 100% कंसेंट। दैट मींस इफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर मस्ट बी एग्री, इन दैट केस वी गिव द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे कि अगर ए, बी, सी तीनों राजी है तभी डी आएगा, वरना सी कलेश करेगा, डी को नहीं आने देगा। तो एडमिशन के लिए आपको कितनी पावर चाहिए बेटा? 100%। बट अगर आप लोगों को एडमिशन की जगह पे कोई असेट परचेज करनी है, कोई भी आपको असेट परचेज करनी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी अगर आपको खरीदना है, तो फिर से एक बार बेटा बैठा कोई, तो 3 लोग मार्केट में बैठे हुए थे, ए, बी और सी। ए ने बोला खरीद लेते हैं, बी ने बोला खरीद लेते हैं, फिर से वही जो आपका पसंदीदा सी है, सी ने मना कर दिया कि नहीं खरीदना। क्यों? आपको पता है क्योंकि वो कौन है? सी।
तो जब सी ने मना किया तो उस समय आप बताएं बेटा खरीदे या ना खरीदे। यहाँ पे कोई लिविंग एलिमेंट नहीं है, कोई इंसान नहीं है। एडमिशन में आपको 100% पावर चाहिए थी, बट जब आप नॉन लिविंग एलिमेंट के ऊपर जा रहे हैं, कोई भी आप सामान खरीदने में जा रहे हैं, तो आपको मेजॉरिटी चाहिए। दैट मींस इफ मोर देन 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर आर एग्री, इन दैट केस वी मस्ट परचेज द एसेट्स। तो यहाँ पे ए और बी राजी है, सी मना कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने एसेट्स को खरीदेंगे। दैट मींस in the case of purchase we need 100% power. Oh, sorry, in the case of admission we need 100% power, or in case of purchasing a new assets we need majority, that is more than 50% of the existing partner agree we purchase assets, otherwise we ignore. Right? उसके बाद बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, थर्ड वाला, जहां पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पार्टनर थे ए बी और सी। ए ने बिजनेस से बोरो किया 50,000, ठीक है, 50,000 का उसने बोरो किया और बाहर जाके अपना कोई सेपरेट बिजनेस किया, कुछ भी, उसने मोमोज का ठेला लगाया। उस बिजनेस से उस आदमी ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 10,000 का जब उसने प्रॉफिट कमाया तो अब 50,000 प्लस 10,000 का प्रॉफिट, जब कुछ भी उसने इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पे उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अब वो बिजनेस को बेटा जो रिटर्न करेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट भी करेगा, प्रॉफिट भी करेगा। दैट मींस वो बिजनेस को जो रिटर्न करेगा वो कितना पैसा करेगा बेटा, 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। जैसे कि जब तक अच्छे दिन चल रहे हैं तब तक सब आपके साथ है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है और आपको प्रॉफिट भी देना है। बट अगर इसके विपरीत में बोलूं बेटा ए बी सी पार्टनर थे, सी ने बिजनेस से बोरो किया सिर्फ 10,000, जिसमें से उसको 1,000 रुपए का लॉस हो गया। अब वो बिजनेस को कह रहा है कि हमसे 9,000 रुपए ले लो। नहीं, अगर लॉस है तो तेरी खुद की गलती है, तो लॉस में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, लॉस में उसको पूरा का पूरा 10,000 रुपए देना पड़ेगा। 1,000 की कोई हेल्प नहीं होगी, बट अगर उसको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ देखिए बेटा, इफ अ पार्टनर टेक द मनी फ्रॉम द बिजनेस एंड ही और शी earns some profit from some separate business, in that case he will pay principal amount plus profit. But if he suffer a loss, in that case he or she will bear the loss। जो भी उसका है वो खुद ही लॉस बेयर करेगा, उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। तो मैं एक बार आप लोगों को बच्चों रिकॉल करवा देता हूँ। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मींस व्हेन टू और मोर देन 2 पर्सन वर्किंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, जब उन्होंने पार्टनरशिप बना ली, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड हो गए, तो सेकंड काम क्या होता है बेटा, हमारे को एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एग्रीमेंट 2 प्रकार से बनेगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया, या तो हम लिख के बनवा सकते हैं या जस्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से प्रॉफिट कैसे बटेगा बच्चों, इक्वल इंटरेस्ट और लोन हम कितना देंगे बेटा, 6% पर एनम बेटा। कौन सा, इफ इंटरेस्ट और लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, बट उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी हो, नॉट अलाउड। स्पेशल पॉइंट पे अगर एडमिशन देना है तो आपको पावर चाहिए 100%, आपको कोई एसेट्स परचेज करनी है तो आपको चाहिए मेजॉरिटी। उसके अलावा अगर आप बिजनेस से पैसा बोरो करते हैं, आपको प्रॉफिट होता है तो आपको पूरा पैसा देना, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस आपका ही। मैं आशा करता हूँ बेटा जो आज की क्लास में हम लोगों ने आपके साथ बेसिक पार्टनरशिप डील डिस्कस की, आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। आप इसे देखिए, आप कमेंट करके अपने डाउट पूछिए, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी समझाने की। और बची हुई वीडियो में हम धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिमेनिंग टॉपिक्स में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।